मारने पर तुली है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना मुझे मार डालेगी। हाँ? ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ कमजोर हो रही है। मैं शक्तिहीन हो गया। ये क्या हो रहा है? क्या करूं? ये तो आगे बढ़ रही है। और क्या करूं? और इंतजार नहीं, अब कोई नहीं बचेगा, आज कोई नहीं बचेगा, अब तेरी बारी है। किसी दुष्ट आत्मा की शक्ति ने गौरव को मार डाला। मुझे शीघ्र गौरव का मृतिक शरीर यहाँ लाना। गौरव से मृतिक शरीर बाबा, गौरव से मृतिक शरीर शीघ्र मेरे सन्मुख प्रकट हो, मेरे सन्मुख प्रकट हो। क्या हो गया? नहीं, अभी इसकी आत्मा यमलोक तक नहीं पहुंची है। इसकी आत्मा को यमलोक तक पहुंचने से किसी भी तरह रोकना होगा। लेकिन ये तो मेरे वश में भी नहीं है। अभी क्या करूं बाबा? प्रोफेसर बर्नांडो, गौरव के पिता की आत्मा, आप यहाँ? मैं जानता हूँ प्रोफेसर बर्नांडो कि गौरव की आत्मा अभी भी यमलोक नहीं पहुंची है और उस आत्मा को वापस लाना आपके वश में भी नहीं है। लेकिन अगर गौरव की आत्मा को यमलोक में पहुंचने से न रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ प्रोफेसर बर्नांडो, लेकिन इस समय मैं बिल्कुल असहाय हूँ। मैं गौरव के शरीर में शक्ति नहीं डाल सकता। इसलिए प्रोफेसर बर्नांडो, इस समय केवल एक ही तरीका है जिससे गौरव की आत्मा को यमलोक जाने से रोका जा सकता है। कौन सा तरीका? प्रोफेसर बर्नांडो, इसके लिए मुझे आपके शरीर की जरूरत है। आपको इसके लिए कष्ट झेलना पड़ेगा और इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं अपनी शक्तियां आपके शरीर में डालूंगा और वही शक्तियां आपके शरीर के द्वारा गौरव के मृत शरीर में प्रवेश करेंगी
और गौरव की आत्मा यमलोक तक नहीं पहुंच पाएगी। वो आत्मा पुण्य यहाँ प्रकट हो जाएगी। प्रोफेसर फर्नांडो, क्या आप ये कष्ट झेल पाएंगे? मैं गौरव की आत्मा वापस लाने के लिए हर तरह का खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। क्रीम क्राम क्रोम छू। ये सब क्या था? ये सब अतृप्त आत्माएं थी। ये लाखों करोड़ों मनुष्य की जाने आसानी से ले सकती है। और ये सब करेंगे तब जब तुम्हारी पांचवी शक्ति तांत्रिकों का तांत्रिक काल कलंतर कहेगा। ये तांत्रिक अपनी तांत्रिक विद्या से किसी भी आत्मा को वश में करके उससे कुछ भी करा सकता है। और आज से ये काल कलंतर तुम्हारा अपना है फुमांचो। काल कलंतर ग्रेट फिमांचो आज से तुम्हारा स्वामी है। ग्रेट फिमांचो आज से काल कलंतर आपका गुलाम है। चिंकारा लिंडा, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। चिंकारा प्रभु आपकी बहुत बहुत जय हो, जय हो, जय हो। आज आपने हमें अपनी शक्ति से मालामाल कर दिया है, मालामाल कर दिया है। लिंडा, इंसान तो इंसान, आज हमारे गुरु ने हमें आत्माओं की शक्ति भी प्रदान की है, आत्माओं की शक्ति। अब मैं इन शक्तियों से पूरी सृष्टि में प्रलय लाऊंगा। मैं तैयार हूँ गौरव के बाबा की आत्मा। ठीक है। बेटा गौरव, गौरव बेटे, तुम अपने ही शरीर की आत्मा हो। जब तुम्हें उस बुरी आत्मा की शक्ति ने मार डाला तो तुम्हारी आत्मा यमलोक जाने लगी। तभी मैंने और प्रोफेसर फर्नांडो दोनों ने मिलकर अपनी विशेष शक्तियों से तुम्हारी आत्मा को यमलोक जाने से रोक लिया। लेकिन बाबा, उस समय मैं उस बुरी आत्मा की शक्ति का सामना क्यों नहीं कर पाया? उस समय मेरी शक्तियां कहाँ गुम हो गई थी? क्योंकि बेटे, उस समय तुम्हारे पास आत्माओं से लड़ने की शक्तियां नहीं थी। असीम शक्तियां होने के बावजूद भी तुम उस बुरी शक्ति का सामना नहीं कर सके। आत्मा होते हुए भी वो बुरी शक्ति सभी से बातें करती थी, मिलती थी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सूर्य अस्त से पहले ये सब कर पाती थी। सूर्य अस्त के बाद वो आत्मा बन जाती थी। गायत्री देवी की आत्मा अपने निश्चित समय पर तुम पर हावी हो गई। इसी कारण तुम उसे लड़ नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां क्षीण हो चुकी थी। लेकिन बेटा, अब तुम्हारी आत्मा उस बुरी आत्मा को खत्म कर सकती है। लेकिन बाबा, मेरी आत्मा यमलोक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि बेटे,
तुम्हारी आत्मा अति पवित्र है। तुम्हारी आत्मा में अच्छे संस्कार और गुण है। मानव धर्म का पालन और अच्छे कर्मों के योग्य की वजह से तुम्हारी आत्मा यमलोक तक नहीं पहुंची। तुम्हारी इस पवित्र आत्मा में वो असीम शक्तियां हैं जो इस धरती से पाप, असत्य और अत्याचार को मिटा सकती है। लेकिन बाबा, मेरा शरीर तो मृत हो चुका है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा नहीं। बेटे, अच्छी आत्मा कभी अपनी शक्ति को नहीं खोती। इसीलिए तुम अब भी जूनियर जी बन सकते हो और तुम्हारी अच्छी आत्मा से उस बुरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। ठीक है। जिसे मैंने मारा था। मेरे एक ही वार से वो लड़का सीधा यमलोक पहुंच गया। लेकिन उसका शरीर कहाँ गया? उसका शरीर, मुझे उसका शरीर चाहिए। क्या आसमान तू निकल गया या ये जमीन का गई? मुझे उसका शरीर चाहिए। अरे मूर्खा, जिस लड़के के मृत शरीर की तू तलाश कर रही है वो तुझे नहीं मिल सकता। लेकिन क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि वो एक साधारण लड़का नहीं था, उसके पास असीम शक्तियां थी। अब तू अपनी फिक्र कर, क्योंकि अब तेरा अंतिम समय आ गया है। हमेशा के लिए अब तेरा विनाश हो जाएगा। तुझे मारने वाला आता ही होगा। अब तू कभी नहीं बच पाएगी दुष्टा। हम सभी को तूने मार डाला, लेकिन अब तू और तेरा ये खूनी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तेरा अंतिम समय निकट है। तू अब खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़के को ढूंढ के रहूंगी। चाहे मुझे ये जगह कितना छोड़नी पड़े, चाहे मुझे जगह कितना छोड़नी पड़े। क्रीम क्राम क्रोम क्रीम क्राम क्रोम। शैतान राजमहाकाल, ये भारी भरकम कौन सी आफत है? विमांचो, ये आफत नहीं बल्कि रक्तहरणी है। मैडम रक्तहरणी? हाँ, मैडम रक्तहरणी, जिसका काम रक्त चूसना है। ये रक्तहरणी किसी के भी शरीर का सारा रक्त एक ही पल में चूसकर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुना सकती है। मैडम रक्तहरणी तुम्हारे लिए वो कार्य कर सकती है जो कोई साधारण शक्ति नहीं कर सकती। ये आधे समय सोती है और आधे समय जागती है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना। कौन सी बात शैतान राज? उनको चाहिए ताजा स्वादिष्ट खून।
अगर उस समय रक्तहरणी को ताजा खून नहीं मिला तो ये भूल जाएगी कि तुम इसके स्वामी हो। ये तुम्हारे ही शरीर का सारा रक्त चूसकर अपनी प्यास बुझा लेगी। महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस मैडम रक्तहरणी की मैं इच्छा हमेशा पूरी करूंगा। रक्तहरणी, ग्रेट फिमांचो आज से तुम्हारा भी स्वामी है। हे ग्रेट फिमेंचो! जूनियर जी, बेटे, तुम्हें हमेशा ये याद रखना होगा कि सूर्य उदय होने से पहले ही तुम्हें गायत्री देवी की आत्मा को परास्त करना होगा, अन्यथा व्यर्थ। हाँ गौरव बेटे, यदि तुम सूर्य उदय से पहले ये सब ना कर सके तो हम दोनों खतरे में पड़ जाएंगे और हमारे साथ साथ तुम भी हमेशा के लिए इसी योनि में एक आत्मा बनकर भटकते रहोगे। आप लोग चिंता ना करें, मैं सूर्योदय होने से पहले ही उस बुरी आत्मा की शक्ति का अंत कर दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस उद्देश्य में सफल हो सकूं। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। अब जल्दी जाओ बेटा, वरना देर हो जाएगी। और हाँ बेटा, हमारी कही बातों का ख्याल रखना। ठीक है बाबा। प्रोफेसर फर्नांडो, अब मैं जाता हूँ। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।